हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी लेसन नंबर 9 लाइफ इन द डेजर्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल्स के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो और फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। ये तो हम जानते ही हैं। अब आप इसमें देखिए कि ये डेजर्ट के बारे में बता रहे हैं। ये जो हमें येलो वाला जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि डेजर्ट के बारे में कि यह एक ड्राई रीजन है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक हाई अथवा लो टेम्परेचर और कम वेजिटेशन ये इसके अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट पैरे में हम देखेंगे कि इसमें बताया हुआ है हमें कि अब हम वर्ल्ड के उन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ प्लेसेस आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये वर्ल्ड के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन एरिया में कम वर्षा और कम वेजिटेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर के कारण डेजर्ट गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन प्लेसेस में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल अवेलेबल होता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो भी वहाँ पर होंगे, वो खेती करने के लिए बस जाते हैं, मतलब जो जा रहे होते हैं। अब ये इसके बाद बता रहे हैं हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में द हॉट डेजर्ट सहारा। इसमें बता रहे हैं कि वर्ल्ड कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका के मैप को देखिए। नॉर्थ अफ्रीका के लार्ज पार्ट पर फैले सहारा के डेजर्ट का पता लगाएं। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। यह लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है? यह आपसे पूछ रहे हैं इस चीज को। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश जो बताए इन्होंने इसमें है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। अब नेक्स्ट पैरा में ये कह रहे हैं कि इसमें कि डेजर्ट के बारे में सोचते समय आपके माइंड में तुरंत ही एक पिक्चर आ जाती है, कैसी कि रेत की तस्वीर आ जाती है। परंतु जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर क्या है कि बालू की विशाल परतों से वह ढका हुआ है और इसके जो अलावा है वहाँ पर बजरी के मैदान और बेयर रॉकी सरफेस वाले एलिवेटेड प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं वहाँ पर। और ये रॉकी सरफेस कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती है। अब आप इस पैराग्राफ में देखिए, ये जो हमें ब्लू कलर का एक बॉक्स दिया हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा डेजर्ट एक समय में पूरी तरह से हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से मिली पिक्चर से पता चलता है कि यहाँ नदियाँ तथा क्रोकोडाइल पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के क्लाइमेट चेंज ने इसे बहुत गर्म और ड्राई रीजन में बदल दिया। ठीक है, जो इसका क्लाइमेट जो चेंज होता था उसकी वजह से। अब ये वाला जो मैप है इसको हम इसमें आप देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है हमें सब चीज़ों के बारे में बता रखा है। ये जो है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रखी हैं हमें, जो हम पीछे हमने पढ़ा था। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए, इसमें दिया है क्लाइमेट। ये क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत गर्म और ड्राई है। यहाँ का रीजन जो है रेनी सीजन जो होता है वो कम समय के लिए होता है और यहाँ आकाश क्लाउडलेस और बहुत क्लियर होता है। यहाँ मॉइस्चर एक्यूमुलेट होने की जगह पर तेज़ी से इवापोरेट हो जाता है और दिन बहुत जो है गर्म होते हैं और दिन के समय जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत और जो बेयर रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हम धूप में किसी भी जगह पर बिना स्लीपर्स के पैर रखते हैं तो हमारे जल जाते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है वो। और इनके हीट रेडिएट्स होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और रातें जो होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं तथा टेम्परेचर गिरकर फ्रीजिंग पॉइंट लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इसका ये वाला जो इन्होंने ये दिया है, जो हमें ब्लू कलर का जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ये बता रहे हैं कि सहारा के अल अजीजिया एरिया में जो त्रिपोली लीबिया के साउथ भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक टेम्परेचर 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था। अब ये फ्लोरा और फोना के बारे में बता रहे हैं। इसमें कहा है कि सहारा डेजर्ट का वेजिटेशन में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर डेट पाल्म्स के पेड़ों से घिरे ग्रीन आइलैंड, ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू सांपों की मैनी वेराइटीज़, यहाँ छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि साइंटिस्ट को तो यहाँ से मछलियों के स्केलेटन भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। अब पीपल के बारे में बता रहा है। सहारा डेजर्ट में हार्श क्लाइमेट में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं में इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, यानी चमड़ा मिलता है। तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, जिससे कि इन्हें लू जो होती है वो नहीं लगे और धूल भरी जो आंधियाँ हैं वो धूल नहीं लगे। फिर है सहारा ओएसिस एवं इजिप्ट में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की अवेलेबिलिटी होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। इस तरह की भी इजिप्ट में उगाई जाने वाली कॉटन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस प्रोडक्ट का अल्जीरिया, लीबिया एवं इजिप्ट में होने के कारण सहारा डेजर्ट में तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। इस एरिया में प्राप्त अदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम ये चीज़ें इंक्लूड हैं। और ये दूसरे में बता रहे हैं पैराग्राफ में, लास्ट जो पैराग्राफ है, कि सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी चेंजेस हो रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर हाईवे बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं और तुआरेग लोग फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब इस वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे, ये जो हमें जो ब्लू कलर का जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें देखेंगे हम। इसमें कह रहे हैं जब रेत को पवन उड़ा के ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ ओएसिस बनते हैं। ये जो एरिया होते हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये ओएसिस असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट ओएसिस ऐसा ही एक विशाल ओएसिस है जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, इसके नेक्स्ट पेज को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। अब इसमें बता रहे हैं कि जम्मू एवं कश्मीर के ईस्ट में ग्रेट हिमालयाज में स्थित लद्दाख एक ठंडा डेजर्ट है। इसके नॉर्थ में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं साउथ में जास्कर पर्वत स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड का निर्माण करती हैं। गहरी घाटियाँ यानी कि डीप वैलीज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक ग्लेशियर्स हैं, जैसे ग्रेगरी ग्लेशियर। नीचे की तरफ अब दूसरे पैराग्राफ में आप देखेंगे, इसमें लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग कितनी है, 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ का क्लाइमेट अत्यधिक शीतल एवं ड्राई होता है। ड्राई यानी शुष्क होता है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। समर्स में दिन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में टेम्परेचर 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। विंटर्स में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, चूँकि यह हिमालय के रेन शैडो एरिया में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है।
अब आप इसके इधर वाले इसमें देखेंगे इन बॉक्सेस में, इसमें बता रहा है कि लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे आप कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। अब इस मैप को आप देखिए और समझिए इसको। ओके, अब इसके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। इसमें दिया हुआ है कि मुश्किल से 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर होती है यहाँ पर वर्षा जो होती है, ठीक है, उस पैराग्राफ के आगे का है ये। फिर यह एरिया बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों तो आप एक समय में ही सनस्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट में ग्रसित हो जाएंगे। अब इसके बाद है फ्लोरा एंड फोना। इसमें बता रहे हैं कि यहाँ हाई एरिडिटी के कारण वेजिटेशन बहुत कम है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में ग्रोव्स ऑफ विलोज एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। समर्स में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ होते हैं। लद्दाख के पक्षियों की सेवरल स्पीसीज नज़र आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ माइग्रेट बर्ड हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए भी होता है। भेड़, बकरी के बालों का उपयोग वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए किया जाता है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट दिया है, इसमें पीपल के बारे में बताया गया है। पीपल के बारे में ये कह रहे हैं कि क्या आप लद्दाख, तिब्बत तथा सेंट्रल एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख एरिया में अनेक बौद्ध मॉनेस्ट्रीज, जिसे मठ भी कहते हैं, अपने ट्रेडिशनल गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ मॉनेस्ट्रीज जो होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायुरू ये हैं जो कि प्रसिद्ध मठ हैं। फिर ये कह रहे हैं इसमें कि समर सीजन में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं, और विंटर में क्लाइमेट इतना कष्टकारी यानी हार्श होता है कि लोग जो होते हैं वो धार्मिक अनुष्ठानों में ही और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, जिससे कि वो गर्मी को भूल जाएं। और यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। वो केवल घर में और खेतों में ही काम नहीं करती हैं, बल्कि वो छोटे व्यवसाय, दुकानें भी संभालती हैं। और लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, वहाँ पर सड़क और वायुमार्ग द्वारा कनेक्टिविटी हो गई है। और नेशनल हाईवे जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर वैली से जोड़ता है। दर्रा कहते हैं पासेस, यानी जो रास्ता होता है जो घाटी में से निकाला जाता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य पासेस के बारे में बता सकते हैं, यानी दर्रों के बारे में बता सकते हैं? अब इसके हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इसमें बताया गया है, नेक्स्ट पेज पे हमें बताया है कि यहाँ की जो मेजर एक्टिविटी वो टूरिज्म है। देश विदेश से अनेक टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान व ग्लेशियर्स की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। मतलब कि इस चीज़ को ये देखते हैं। फिर ये इसके बाद बता रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो हो गया है, इसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन और बैलेंस करना सीखा है। जल और फ्यूल जैसे रिसोर्सेज की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं केयर से ही उनका यूज़ करते हैं और कुछ भी वेस्ट नहीं करते। मतलब जितने की ज़रूरत है उतने को ही यूज़ करेंगे, ये नहीं है कि कुछ भी यूज़ करें और फिर उसको वेस्ट कर दें। ओके, अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।